हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहां पे ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड, और ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो मीन पोजीशन से चालू नहीं हुआ है। मान लो ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, और ये पीछे वाली एक्सट्रीम पोजीशन। मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो मीन पोजीशन से चालू नहीं हुआ है। मान लो कि आपका मोशन चालू हुआ यहां से, तो यहां तक की डिस्टेंस तो क्या होती है? ए। मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो चालू कहां से हुआ? एक्स इक्वल टू ए बाय टू से। मान लो कि आपका पार्टिकल पहले आगे गया, फिर घूम के आया, फिर पीछे गया, फिर घूम के आया। तो अगर आपका मीन पोजीशन एक्स इक्वल टू जीरो पे चालू नहीं होता है, मान लो कहीं और होता है, एक्स इक्वल टू ए बाय टू पे, यहां पे चालू होता है, यहां पे चालू होता है, यहां पे चालू होता है, तो फिर आपकी इक्वेशन थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है। तो फिर इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो फिर अपनी इक्वेशन क्या होती है? थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है, और क्या हो जाती है? एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो याद रखना, अगर मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं ना, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बाकी सबका मतलब सेम है। इस फाइव का मतलब होता है, इस फाइव का मतलब होता है फेज डिफरेंस। फाइव का मतलब क्या होता है? फेज डिफरेंस। और फाइव कब आता है? फाइव तब आता है जब आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन पोजीशन से चालू नहीं होता है। फाइव कब आता है? जब आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन पोजीशन से चालू नहीं होता है। वापस समझना इस चीज को, वापस समझना, देखो क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे वापस समझना। सपोज करो कि ये मीन पोजीशन है, मान लो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये पीछे वाली एक्सट्रीम पोजीशन है, और मान लो कि ये x इक्वल टू जीरो है, मान लो ये x इक्वल टू ए है, और ये x इक्वल टू माइनस ए है। तो अगर मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो x इक्वल टू जीरो से चालू नहीं हुआ, मान लो इस जगह से चालू हुआ, किसी और जगह से, तो फिर उस वक्त आप इक्वेशन कैसे लिखते हो? ऐसे, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये जो फाई होता है ना, इस फाई को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। और फाई ये बताता है कि आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कहां से चालू हुआ, है ना? ये लिख लो अपनी कॉपी में, इस फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस। ये लिख लो एक बार अपनी कॉपी में, और फिर मैं तुम्हें इसका न्यूमेरिकल करके बताता हूं, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो अगर आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन जीरो पे चालू ना होके कहीं और चालू होता है, जैसे यहां पे, यहां पे, जैसे यहां पे भी चालू हो सकता है, यहां पे भी चालू हो सकता है, कहीं से भी, तो फिर अपन क्या लगाते हैं? साथ में एक फाई लगाते हैं, और फाई होता है अपना फेज डिफरेंस। ठीक है, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन अब मैं लिखा हूं, सपोज करो क्वेश्चन है ये, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल टू a, राइट इट्स इक्वेशन। तो आपको पूछा है कि बताओ इक्वेशन क्या होगी। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, अब तुम सब मेरे साथ ध्यान से समझना। तो पहले आप इक्वेशन लिखो, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट्स। स्टार्ट्स मतलब टाइम इक्वल टू जीरो, फ्रॉम x इक्वल टू ए। तो टाइम इक्वल टू जीरो पे x की वैल्यू कितनी थी? a। इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करो, तो x की जगह आ जाएगा a की जगह तो a रहेगा, साइन ओमेगा में t की जगह आ जाएगा जीरो, प्लस आ जाएगा फाइव। तो आपकी इक्वेशन क्या बची? a इक्वल टू ए साइन फाइव, क्योंकि ओमेगा इंटू जीरो जीरो होता है, a से a गया, तो आपका साइन फाइव कितना आया? वन। तो आपका फाइव कितना आ गया? पाई बाय टू, मतलब फाइव कितना आ गया? 90 डिग्री। तो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। इस तरीके से लिखते हैं। ऋषिता, आप देखो समझ में आया कि इस फाई का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज। फाई बताता है कि शुरू में पार्टिकल कहां पे था। आया समझ में? अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो, मैंने अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। हर्ष, कोई डाउट है तो पूछो।
कोई भी डाउट नहीं किसी को कि डाउट है? कैसे अजीब हो, डाउट है हेमांग? डाउट है तो पूछो प्रवीर भाई, डाउट तो नो पक्का सर। हो। कोई भी डाउट नहीं है? चलो, तो एक क्वेश्चन तुम करो, डाउट नहीं है तो। क्वेश्चन है ये, एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल टू a बाय 2, राइट इट्स इक्वेशन। तो आप मुझे बताओ कि इसकी इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? कहां से चालू होता है x इक्वल टू a बाय 2 से? सोचो क्या आएगा इसका आंसर। तो पहले आप इक्वेशन लिखो, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, स्टार्ट्स मतलब टाइम इक्वल टू 0, फ्रॉम x इक्वल टू a बाय 2 मतलब टाइम इक्वल टू 0 पे कहा था, a बाय 2 पे। तो आप x की जगह तो a बाय 2 पुट करो, यहां की जगह यहां a आएगा, साइन ओमेगा इंटू 0, 0 प्लस 5, तो ये कितना आ गया, a बाय 2 इक्वल टू a साइन 5, a से a गया तो साइन 5 कितना आया, हाफ, मतलब आपका एंगल कितना है, 30 डिग्री। या फिर अपन क्या पुट कर सकते हैं, पाई बाय 6। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। आप कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। ऋषिता, फाइनल फेज इनिशियल फेज कुछ नहीं होता बेटा, फेज होता है, इसको बोलते हैं फेज एंगल। आपने कहा फाइनल फेज इनिशियल पढ़ा, एक बार मुझे भेजना, मैं देखता हूं उसका मतलब क्या है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक ही फेज होता है, वो होता है फेज डिफरेंस, ये फाई होता है वो। ठीक है, अगर तुम्हें अब कोई डाउट नहीं है तो अब मैं आगे बढ़ता हूं यार। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, टाइम पीरियड। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। टॉपिक लिखो, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। तो एक स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, अब लिखो अपनी कॉपी में। देखो, सपोज करो कि ये कोई दीवार है और मान लो कि यहां पे कोई स्प्रिंग है, और मान लो यहां पे एक मास है m, और मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और मान लो ये x इक्वल टू 0। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मैंने इस मास को, एक सेकंड ना, मैं बोल रहा हूं कि मैंने इस मास को x डिस्टेंस आगे खींचा। कितना आगे खींचा? मैंने इस मास को x डिस्टेंस आगे खींचा, कितना, x। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इस मास को x डिस्टेंस आगे खींचूंगा तो जो स्प्रिंग है वो पीछे कितना फोर्स लगाएगी, माइनस के एक्स। भूल तो नहीं गए, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है, माइनस, क्योंकि अगर आप मास को इधर खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स क्या लगाएगी, पीछे की तरफ। के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स का मतलब है कि आपने मास को कितना खींचा। तो एफ कितना आया, माइनस के एक्स। फोर्स होता क्या है, मास इंटू एक्सलेरेशन, इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स। तो एक्सलेरेशन क्या होता है, माइनस के एक्स अपॉन एम। आ गया। और अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो किसी भी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी बोल सकते हैं जब ए के फॉर्मूले में माइनस होता है, ए के फॉर्मूले में एक्स है। तो यहां पे ए के फॉर्मूले में माइनस भी है, एक्स भी है, मतलब ये वाला मोशन कौन सा है, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो ए की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स बाय एम। तो माइनस से माइनस गया, एक्स से एक्स गया, तो आपका ओमेगा कितना आ जाएगा, रूट ऑफ के बाय एम। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तुम्हें एक तो फॉर्मूला भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि मैंने ये फॉर्मूला निकाला कैसे। लिख लो। और अगर तुम्हें नहीं पता हो, भूल गए हो, तो ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। तो 2 पाई बाय टी कितना हो जाएगा, रूट ऑफ के बाय एम। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो टी कितना आ जाएगा, रूट एम अपॉन के इंटू 2 पाई। लिख लो, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। लिख लो। और कोई डाउट है इसमें
तो आप पूछ सकते हो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ एम बाय के इंटू 2 पाई। हर्ष कोई डाउट है? विदुषी कोई डाउट है तो पूछो। नो। लिख लो। हिमांग कोई डाउट है? देखो, किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड निकालना है तो आपको नेट फोर्स लिखना पड़ता है। नेट फोर्स को पुट करो मास इंटू एक्सीलरेशन, यहां से ए निकालो। चेक करो क्या ए के फॉर्मूले में माइनस है, क्या ए के फॉर्मूले में एक्स है। अगर माइनस और एक्स दोनों है मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ए की जगह पुट करो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सब कैंसिल होकर आपका ओमेगा आ गया। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं, काफी टाइम हो गया। आप देखो, आगे बढ़ने से पहले आप कुछ चीजें याद रखना। देखो, अगर मान लो कि ये रेडियस है आर और मान लो ये एंगल है थीटा, तो याद रखना ये जो छोटा सा पार्ट होता है ना, ये वाला, ये छोटा सा पार्ट, इसको हम बोलते हैं आर्क। ये क्या है? एक आर्क है। तो मान लो आर्क लेंथ है एक्स, तो एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स को हम लिख सकते हैं आर थीटा। याद रखना, आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है ना, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस इंटू सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है। जैसे मान लो कि ये आपको दे रखा है एल, ये दोनों एल दे रखा है, मान लो ये आपको दे रखा है फाई, तो ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं हम आर्क लेंथ। तो मान लो इसकी लेंथ है एक्स, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू फाई। तो आर्क लेंथ क्या होता है? रेडियस कितना है इंटू एंगल कितना है। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? आर्क लेंथ निकालते हैं। एक तो ये चीज तुम याद रखना, ठीक है। और दूसरा, दूसरा अब देखो, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टॉपिक लिखो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे, अब तुम ध्यान से देखना। सब समझना इस चीज को, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको अच्छे से समझना। आप देखो, सपोज करो कि ये कोई दीवार है और मान लो कि यहां पे कोई मास हैंग कर रहा है। मान लो कि ये कोई दीवार है और यहां पे एक रस्सी है और यहां पे कोई मास है एम, और मान लो कि इस रस्सी की जो लंबाई है वो है एल, और मान लो कि मैं इस मास को थोड़ा इधर लेके गया यहां तक, ठीक है। और अब तुम्हें खुद पता है, मान लो कि ये एंगल थीटा है। अगर मैं इस मास को रिलीज करता हूं तो ये क्या करता है? ऑसिलेट करता है, इधर से उधर जाएगा, फिर इधर आएगा, इधर से उधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर उधर जाएगा, फिर उधर आएगा। तो मतलब यहां पे मोशन ऑसिलेशन तो हो रहा है। तो पहले अपन चेक करते हैं कि क्या ये ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। देखो कैसे चेक करेंगे। जब आप मास को यहां पे लेके गए तो टेंशन कहां होगी? उधर। तुम भूल तो नहीं गए? कोई भी रस्सी होती है तो रस्सी में होती है टेंशन। अब इसको ऐसे एक्सटेंड करो आगे, और इस मास पे mg कहां लगेगा? नीचे लगेगा। दुनिया में कोई भी मास है m, तो mg हमेशा कहां लगता है? नीचे। और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होता है? थीटा होता है। तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? mg cos थीटा। याद है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? थीटा के पास वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, और थीटा से दूर वाला ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? mg sin थीटा। ये आएगा। एक बार अपनी कॉपी में इतना बना लो, एक बार अपनी कॉपी में इतना बना लो, mg cos थीटा mg से बना लो एक बार कॉपी में। ठीक है। देखो अब तुम ध्यान से देखो, आप खुद मुझे बताओ, mg cos थीटा ऐसे लग रहा है, mg sin थीटा उधर लग रहा है। तो इन दोनों में से कौन सा फोर्स ऐसा है जो मास को वापस अपनी जगह पे ले जाएगा? mg sin थीटा। तो अपन फोर्स कितना लिखेंगे? mg sin थीटा, और आगे लगाएंगे माइनस। क्यों? क्योंकि आपने बॉडी को डिस्प्लेस तो उधर किया था, लेकिन mg sin थीटा पीछे लग रहा है, तो यहां पे आएगा माइनस। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस mg sin थीटा। और अब एक चीज तुम ध्यान से देखना, सब इस चीज को समझना, कि अगर आपका एंगल छोटा होता है, सपोज करो कि आपका थीटा स्मॉल है, तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? थीटा लिख सकते हो।
पर एक और चीज ध्यान से देखना, मान लो ये लेंथ L है, देखो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मान लो ये लेंथ L है और ये लेंथ भी L है और मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये जो होता है ना, ये होता है आर्क लेंथ x, और x का फॉर्मूला क्या होता है, एल थीटा। तो यहां पे हम इन दोनों चीजों को यूज करेंगे। एक तो हम साइन थीटा को थीटा लिखेंगे और x को हम लिखेंगे एल थीटा। तो ध्यान से देखो, m से m तो गया, तो एक्सलेरेशन कितना आया, माइनस जी थीटा, लेकिन x किसके बराबर है, एल थीटा के। तो थीटा को हम क्या पुट कर सकते हैं, x अपॉन एल, तो यहाँ पे थीटा की जगह पुट करो माइनस जी एक्स अपॉन एल। अब तुम ध्यान से देखो, तो यहाँ पे a के फॉर्मूले में माइनस है, a के फॉर्मूले में x है, मतलब ये क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो a की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल। तो माइनस से माइनस गया, x से x गया, तो आपका ओमेगा कितना आएगा, आपका ओमेगा आ जाएगा रूट ऑफ जी अपॉन एल, ये आएगा तुम्हारा ओमेगा। तो वापस ध्यान से सुनना, हमने इस क्वेश्चन को किया कैसे। एक मास को मैं डिस्प्लेस करके यहां पे लेके गया और इस मास पे नीचे mg लग रहा है। mg के दो पार्ट किए, mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो mg sin थीटा ऐसे लग रहा है, mg cos थीटा ऐसे लग रहा है। तो इधर तो मास मूव नहीं करेगा, मास तो इधर आएगा। तो कौन सा फोर्स लगेगा, माइनस mg sin थीटा। फोर्स को पुट किया मैंने, मास इंटू एक्सेलरेशन, m से m काटा, तो a कितना आया, माइनस जी sin थीटा। लेकिन अगर थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते, थीटा, तो साइन थीटा की जगह आ जाएगा थीटा, तो a कितना आया, माइनस जी थीटा। अब ध्यान से देखो, ये लेंथ है एल, ये लेंथ है एल, और ये एंगल है थीटा। तो जो आर्क लेंथ एक्स होती है ना, आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है एल इंटू थीटा। तो एक्स क्या आ जाएगा, एल इंटू थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एल। तो थीटा की जगह आ जाएगा एक्स अपॉन एल, और ए के फॉर्मूले में माइनस है, ए के फॉर्मूले में एक्स है, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ए की जगह पुट कर दो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस गया, एक्स से एक्स गया, तो ओमेगा कितना आया, रूट ऑफ जी बाय एल। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। ये तो ओमेगा आ गया, यहां से हम टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे। एक बार ओमेगा लिख लो, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। Sir, please explain again. ठीक है, मैं काम Starting से. एक बार लिख ले इसको, मैं नेक्स्ट स्लाइड में पूरा इसका एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, पर एक्सप्लेन करने से पहले ये एजम्पशन हमेशा याद रखना कि अगर आपका थीटा छोटा होता है ना, तो हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। ये दोनों वैल्यू करीबन करीबन बराबर होती है। अगर मान लो कि ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस एल है, और ये थीटा है, तो ये जो होती है ना, ये होती है आर्क लेंथ। मान लो आर्क लेंथ एक्स है, तो एक्स का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, एल थीटा। ये दोनों चीजें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो सिंपल पेंडुलम में होता क्या है। तो सिंपल पेंडुलम में आपकी दीवार है, यहां से एक रस्सी है, नीचे एक मास एम हैंग कर रहा है, ये लेंथ है एल। मान लो कि मैं इस एम को डिस्प्लेस करके यहां ले गया, ये भी एल होगा, मान लो ये थीटा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ऑसिलेट करता है, तो हम क्या करते देखो, इस एम पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी, इसको आगे एक्सटेंड करो, वो थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, है ना। तो mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आ जाएगा mg cos थीटा, एक कंपोनेंट उधर की तरफ आ जाएगा mg sin थीटा। तो इस मास को छोड़ूंगा तो मास कहां जाएगा, उधर की तरफ जाएगा। तो उधर की तरफ कौन सा फोर्स है, mg sin थीटा। तो फोर्स को आप लिखो माइनस mg sin थीटा। यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आपने डिस्प्लेस तो इधर की तरफ किया, पर फोर्स उधर लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स को पुट करो मास इंटू एक्सलेरेशन इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, एम से एम गया, तो ए को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस जी थीटा। क्यों, क्योंकि अगर साइन थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया, मान लो ये डिस्टेंस है एक्स, तो आर्क लेंथ एक्स क्या होता है, एल थीटा। तो थीटा को हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स अपॉन एल। तो यहाँ पे ए क्या आ जाएगा, माइनस जी एक्स अपॉन एल, ठीक है। अब ए के फॉर्मूले में माइनस है, ए के फॉर्मूले में एक्स है, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ए की जगह पुट कर दे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स बाई एल। तो माइनस से माइनस गया, एक्स से एक्स गया, तो तेरा ओमेगा कितना आएगा, रूट ऑफ जी बाय एल। क्लियर हुआ हर्ष की नहीं क्लियर हुआ। और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, टू पाई बाय टी
तो ये हो जाएगा 2π/t इक्वल टू √g/l। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा t इक्वल टू 2π√l/g। ये आपका टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। लिख लो, और अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। Understood, sir. समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? देखो, किसी का कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। कोई डाउट है तो पूछ लो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। टॉपिक लिखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज तुम ध्यान से सुनना। सपोज करो कि ये आपकी मीन पोजीशन है, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये पीछे वाली एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है? और मान लो कि ये आपका x इक्वल टू 0 है, ये आपका x इक्वल टू +a है, और ये आपका x इक्वल टू -a है, ठीक है? तो अब तुम ध्यान से सुनना, अब तुम ध्यान से सुनना। देखो, याद है मैंने तुम्हें वेलोसिटी का डेरिवेशन लास्ट क्लास में कराया था। v इक्वल टू होता है ±ω√a² - x²। अगर तुम भूल गए हो तो थोड़ा सा याद करो। मैंने आपको परसों ये रिलेशन डिराइव करवाया था कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। v इक्वल टू ±ω√a² - x²। तो आप मुझे बताओ कि अगर जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, मान लो उसका मास है m, तो आप मुझे बताओ कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ½ mv²। तो यहाँ पे v का स्क्वायर करो, देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी। ½ m, v कितना है तो स्क्वायर करो, देखो ओमेगा का तो स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a² - x²। तो अगर मान लो कि वेलोसिटी कितनी है ±ω√a² - x², तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ½ mv²। m मतलब जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है उसका मास कितना है, v मतलब वेलोसिटी कितनी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ½ mv²। तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट करो, तो प्लस माइनस तो गया, ओमेगा का स्क्वायर ये, तो ये आ गई तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो ये क्या है? तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे, बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, आप मुझे बताओ। अगर मान लो मैं आपको पूछूं कि बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे यहां पे x कितना है? a। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ½ mω² ब्रैकेट में क्या आएगा? a² और x की जगह आ जाएगा a। तो a² - a² क्या होता है? 0। तो कोई तुम्हें पूछे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम मतलब चाहे तुम x इक्वल टू a पुट करो, चाहे तुम x इक्वल टू -a पुट करो, दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 0। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई भी डाउट है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? No, sir. क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक और चीज ध्यान से सुनना। जो मीन पोजीशन होती है ना, जो आपकी मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 0 होती है। तो आप मुझे बताओ मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मीन पोजीशन मतलब x इक्वल टू 0। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ½ m, और ब्रैकेट में क्या आएगा? ω², और ब्रैकेट में क्या आएगा? a² - 0 का स्क्वायर। क्योंकि मीन पोजीशन मतलब x इक्वल टू 0 होता है, तो x को 0 पुट करो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? ½ mω²a²। लिख लो अपनी कॉपी में। तो याद रखना, कोई तुम्हें पूछे कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी 0 कहां पे होती है,
मीन पोजीशन पे। बताओ काइनेटिक एनर्जी जीरो कहां पे होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। लिख लो अपनी कॉपी में। तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट kinetic energy is maximum at mean position while minimum at, कोई तुम्हें पूछे बताओ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहां पे होती है? मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका पार्टिकल जाता है, रुकता है, फिर पीछे घूम के आता है। ऑसिलेशन कैसे होता है? पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पे जाता है, फिर घूम के वापस आता है। तो जब भी कोई चीज घूमती है तो वहां पे वो एक बार रुक जाती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, मीन पोजीशन पे आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो अब तुम एक चीज ध्यान से देखो, ये लिख लो और इसमें कोई डाउट है अब तक तो पूछो। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने V से K निकाला और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया ये। फिर मैंने दो जगह काइनेटिक एनर्जी निकाली। एक्सट्रीम पोजीशन पे कैसे निकाली? मैंने X को A पुट किया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो आ गई। मीन पे कैसे निकाली? मैंने X को जीरो पुट किया तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, अब तुम एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, since there is no energy loss, since there is no energy loss, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कोई एनर्जी लॉस नहीं है, सो टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। सो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। देखो अगर किसी सिस्टम में फ्रिक्शन होता है तो वहां पे एनर्जी लॉस होता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार कोई फ्रिक्शन ही नहीं है तो कोई एनर्जी लॉस होगा ही नहीं, तो आपकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ, अगर मान लो कि ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी? जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी? जीरो। और मान लो कि मुझे एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। मुझे क्या पता करनी है? देखो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। तो आप मुझे बताओ टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो ध्यान से सुनो, यहां पे कोई एनर्जी लॉस तो है नहीं, तो जितनी टोटल एनर्जी पहले थी बाद में भी टोटल एनर्जी उतनी रहेगी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक तो जीरो है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? टोटल एनर्जी के। और टोटल एनर्जी है कितनी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक क्या होती है? जीरो। पोटेंशियल क्या होती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर कोई तुम्हें पूछे बताओ मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, तो पोटेंशियल क्या होती है? जीरो। लेकिन आप किसी भी पॉइंट पे चेक करो, आपकी टोटल एनर्जी हमेशा कितनी रहेगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। चाहे तुम मीन पे चेक करो, चाहे तुम एक्सट्रीम पे चेक करो। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर मान लो कोई भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है तो आपकी टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा सेम रहेगी। लिख लो अपनी कॉपी में। और काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं है, जैसे अपन इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन, अगर डैम्पिंग नहीं है, मान लो फ्रिक्शन नहीं है, तो ना तो एनर्जी बढ़ेगी ना एनर्जी घटेगी। आपकी जो टोटल एनर्जी है इट विल रिमेन कांस्टेंट। और टोटल एनर्जी होगी कितनी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, बस एक लास्ट चीज और है, उसको देख लो अपनी कॉपी में। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी तो अभी अपन ने निकाली,
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ओपन करो, आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। देखो कितना आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन करो तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको ओपन करो तो माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इससे ये गया तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस अब मैं तुम्हें इन तीनों के ग्राफ बनवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो अपनी कॉपी में। हाँ वंश, देख वंश बेसिकली है क्या वंश, इसमें ना दो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपन ने आज पढ़े। इसके अलावा एक फ्लूइड मैकेनिक्स का सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, एक थर्मो का होता है, एक तो सेकंड्स पेंडुलम बोल रहा है उसका होता है, ये तीन और होते हैं। तो ये तीनों भी मैं तुम्हें अलग से कराऊंगा। अभी राइट नाउ मैं पहले कौन से करा रहा हूं, जो अपने इंपॉर्टेंट वाले हैं, है ना। लिख लो, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी फिट होना चाहिए, और नीचे ही नीचे वाला पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, Yes, sir. अब तुम ध्यान से देखो, देखो मैंने मैंने अब तक तुम्हें क्या पढ़ाया, देखो वापस समझना। मैंने तुम्हें यह पढ़ाया आज कि मीन पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक तो होता है आपका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और पोटेंशियल होता है आपका जीरो। एक्सट्रीम पे काइनेटिक जीरो होता है, और पोटेंशियल कितना होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और पीछे वाले एक्सट्रीम पे भी सेम होगा, काइनेटिक तो जीरो और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। लेकिन याद रखना, अलग अलग पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल अलग अलग है, टोटल एनर्जी सब जगह सेम होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां पे भी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहां पे भी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में ग्राफ बनाने को आ जाए कि बताओ एनर्जी का और एक्स का ग्राफ बनाओ, तो मान लो कि ये एक्स इक्वल टू जीरो है, ये एक्स इक्वल टू ए है, और ये एक्स इक्वल टू माइनस ए है। याद रखना, टोटल एनर्जी तो आपकी कांस्टेंट रहती है, और जो आपकी मीन पोजीशन है, ध्यान से देखो, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, बना लो। और टोटल हमेशा कांस्टेंट रहेगी, टोटल काइनेटिक पोटेंशियल। बना लो इसको अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में एक तो तीन टॉपिक हम कौन से करेंगे, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक हम करेंगे रोटेशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इस चैप्टर में फ्लूइड वाला एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो, एक थर्मो वाला है वो। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो आज की शीट में तुम्हें भेज दूंगा, क्योंकि एक शीट मैंने तुम्हें भेज रखी है पहले से। आज मैं तुम्हें एक एनर्जी वाली शीट भेजूंगा, तो वो तुम्हें ट्राई करनी है। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय। Thank you, sir.